नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को जय माता दी। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं नेगी ब्रो की ओर से। तो दोस्तों, आज की जो गंभीर समस्या है, लोगों को बस रूट के बारे में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मेरे पास कई बार मैसेज आया है कि सर आप हमें बस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो। जैसे हमें नई दिल्ली जाना है तो हमें द्वारका से कौन सी बस पकड़नी पड़ेगी। एक ये समस्या का मैसेज आया है। एक आया है कि हम द्वारका 10 से आईजी एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें बस बताओ ये कौन कौन से रूटों पे जाएगी। और एक और मैसेज आया कि उत्तम नगर से हमें कापेसेड़ा जाना है, तो यहाँ के लिए बस बताइए। तो दोस्तों, मैं आपको बस के बारे में बताऊँगा, इनकी डिटेल भी बताऊँगा। तो दोस्तों, मेरी पहली वीडियो है, मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके समक्ष पेश करते रहूँ। आप मेरा सपोर्ट करते रहो। मैं आपका नेगी ब्रो। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे एक बहुत अच्छा ग्रुप में मैसेज देखा मैंने। ये रोहिणी सेक्टर 11 के ग्रुप में मैसेज था। इन्होंने बहुत अच्छा संदेश भेजा है। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का उसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वो कभी सूखता नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा मैसेज लगा, ये मेरे दिल को टच कर गया। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों के काम आते रहिए। तो मैं बताता हूँ जो मेरे को बताया है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, द्वारका 23 से अगर आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है तो इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। तो इसमें कौन कौन से स्टैंड आते हैं तो ये भी बताऊंगा। आप याले स्टैंडों के बीच से बस पकड़ के नई दिल्ली पहुंच सकते हैं, नई दिल्ली गेट नंबर 2। तो ये जो जो चलती है आपकी द्वारका सेक्टर 23 से चलती है RL79। तो मैं बताता हूँ इनके जो जो स्टैंड आते हैं इस बीच में, तो यहाँ कहीं से भी आप बस पकड़ते हो। तो सबसे पहले आता है द्वारका सेक्टर 23, फिर द्वारका सेक्टर 6-7, फिर महावीर इनक्लेव पार्ट सेकंड और थर्ड, और डाबड़ी क्रॉसिंग द्वारका रोड। फिर उसके बाद आता है डेसू कॉलोनी जनकपुरी। फिर आता है डी ब्लॉक जनकपुरी पंखा रोड। फिर आता है कीवी प्लेस। फिर आपका है शास्त्री बाज़ार। फिर आता है RR लाइन। फिर आता है धोलक कुआ। फिर आता है आपका भारतीय साधु समाज। फिर उसके बाद ताल कटोरा स्टेडियम। और फिर आता है आपका रीगल। फिर रीगल के बाद आता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, आप यहाँ से भी पकड़ सकते हो और इसके आप अगेंस्ट उल्टा भी पकड़ सकते हो। जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ सकते हो आप, तो मैंने आपको स्टैंड बता दिया। इस बीच में आप लेफ़्ट एंड राइट से पकड़ सकते हो। अब मैं दूसरा बताता हूँ। जो दूसरा मेरे को बताया था लोगों ने, अगर जैसे आपको द्वारका 10 से एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट 2, तो इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले ये आपकी DW1 चलती है। तो ये बताता हूँ इसके भी स्टैंड जो जो आते हैं, मेन स्टॉप आप यहाँ कहीं बीच से भी पकड़ सकते हो। तो सबसे पहले आता है द्वारका सेक्टर 10 मेट्रो स्टेशन। ये द्वारका सेक्टर 10 मेट्रो से चलती है और आईजी एयरपोर्ट पे ख़त्म होती है। तो इसकी डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले आता है द्वारका सेक्टर 10, फिर आता है द्वारका सेक्टर 6 टेलीफोन एक्सचेंज, फिर आता है मंगलापुरी, फिर उसके बाद आता है पालम कॉलोनी फ्लाईओवर, फिर आता है पहलादपुर, फिर आता है आईजी हवाई अड्डा टर्मिनल 1, फिर आता है NH8, फिर आता है महिपालपुर, फिर आपका कार्गो एक्सप्रेस टर्मिनल, फिर आता है आईजी एयरपोर्ट। तो दोस्तों, ये मैंने आपका बताया। इसके अगेंस्ट आप लेफ्ट हैंड साइड से भी पकड़ सकते हो किसी भी स्टैंड से। मेन जो आपकी द्वारका 10 से जाती है आईजी एयरपोर्ट 2, और फिर आईजी एयरपोर्ट से 2 से जाती है द्वारका 10। तो दोस्तों, अब मैं आपको तीसरा बताता हूँ। तीसरा इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा आ रही है। इसमें कई लोगों को पता नहीं है, कई लोगों को उत्तम नगर जाना होता है कापेसेड़ा बॉर्डर से। तो इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बताता हूँ कापेसेड़ा बॉर्डर। ये बस चलती है कापेसेड़ा बॉर्डर से उत्तम नगर और उत्तम नगर से कापेसेड़ा बॉर्डर। तो मैं बताता हूँ, ये है आपकी 801 शटल। तो ये आपकी चलती है कापेसेड़ा बॉर्डर, फिर आपका कापेसेड़ा क्रॉसिंग, फिर आता है समालखा चौराहा, फिर आता है आपका, मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट ब्याज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर आता है आपका शाहबाद, फिर आता है बागडोला, फिर आता है आपका सेक्टर 6 द्वारका सेक्टर 6, ये आपका टेलीफोन एक्सचेंज है। फिर आता है आपका महावीर इनक्लेव, फिर आपका आता है डाबड़ी, फिर आता है C2B जनकपुरी, फिर आता है आपका तिलक नगर जेल रोड, फिर आता है जनकपुरी जिला केंद्र जनकपुरी, फिर उसके बाद आता है उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन। तो दोस्तों, ये आपकी 821 शटल है। अगर आपको यहाँ से उत्तम नगर से पकड़ना है तो मैं उत्तम नगर से भी मैं बताता हूँ। सबसे पहला आएगा उत्तम नगर, फिर आएगा जनकपुरी, फिर आएगा तिहाड़ जेल तिलक नगर,
फिर आपका C2 भी जनकपुरी, फिर आएगा डाबड़ी, फिर आएगा महावीर इनक्लेव, फिर आएगा द्वारका सेक्टर 6, फिर आएगा बागडोला, फिर आएगा शाहबाद मोहम्मदपुर, फिर आपका गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये आपका शाहबाद में ही पड़ता है, शाहबाद से आगे। तो फिर आपका आएगा समालखा चौराहा, फिर उसके बाद आएगा कापेसेड़ा क्रॉसिंग, फिर आएगा कापेसेड़ा बॉर्डर। तो दोस्तों ये जो मैंने बताई है आपकी मेन फेयर स्टेज स्टैंड है, तो यहाँ से आप कहीं से भी पकड़ सकते हो। बाकी ये मेरी पहली वीडियो है, क्योंकि बस रूट इन्फॉर्मेशन के बारे में मेरे में मैसेज आ रहा था कि हमें उत्तम नगर से कापेसेड़ा जाना होता है, तो इसमें हमें कौन सी बस मिलेगी और कौन कौन से स्टैंड, तकरीबन हम कुछ थोड़े इन स्टैंड के बारे में बता दो। तो मैंने आपको जो आपने डिमांड की थी, जैसे 801 शटल और आपका DW1 और आपकी RL79, तो मैंने इसमें आपको पूरे मेन स्टॉप बता दिए, जो ये स्टैंड पड़ते रहते हैं, तो मैं आपको बता दिया, जिससे आपको कोई समस्या ना आए, और कोई समस्या दिक्कत आए तो आप मुझे बताते रहो। ये मेरी पहली वीडियो है बस फेयर स्टेज, तो मैं देख भी रहा हूँ लोगों को बहुत परेशानी हो रही है बस पकड़ने में। कई लोगों को बस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सी बस कहाँ जाती है। तो मैं दोस्तों, मेरा यही प्रयास रहेगा, जैसी आपकी डिमांड आती रहेगी तो मैं आपको बस के बारे में या किसी चीज़ की डिमांड आएगा तो उसके बारे में आपको डिटेल बताते रहूँगा। मगर दोस्तों ये बात ध्यान रखना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, मगर कम से कम मुझे जैसे कोई बस के बारे में बता रहा है कि एग्जाम्पल की सर जी मुझे आप 761 के बारे में बता दो, क्योंकि ये 761 आपकी मंगलापुरी से आज़ादपुर जाती थी, मगर अब ये मंगलापुरी से, क्योंकि आज़ादपुर इसलिए नहीं आ रही, आज़ादपुर में टर्मिनल में काम होने के कारण अब ये मंजिल्स पार्क जाती है। तो जैसे एग्जाम्पल आपने बोला 761 बता दो, ये कहाँ से कहाँ जाती है और इस बीच कौन कौन से स्टैंड आते हैं। तो दोस्तों मैं ये ज़रूर बताऊँगा, मगर कम से कम मुझे 50 लोग एक ही बस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे तो मैं तभी बता पाऊँगा। क्योंकि अगर मुझे एग्जाम्पल जैसे 2 बंदों ने बोला 761 के बारे में बताओ, 2 बंदों ने बोला 543 के बारे में बताओ, और 2 बंदों ने बोला मुझे 883 की, तो दोस्तों मैं हर एक वीडियो बना नहीं सकता। बाकी मैं कुछ इसका समाधान भी करूँगा, जिससे किसी भी लोगों को, पैसेंजर को परेशानी ना हो। क्योंकि मेन इस समय ये है कि पैसेंजरों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार उन्हें बस के रूट के बारे में नहीं पता लग रहा, तो उनकी ट्रेनें छूट जाती है, या फिर कहीं बस अड्डे से जाते हैं तो वहाँ पे उनकी परिवहन विभाग जो आपकी बस चलती है इंटर स्टेट यूपी की या बिहार की, वो बस छूट जाती है, या कोई जहाज़ में सफ़र करता है तो उनकी फ़्लाइट मिस हो जाती है। तो कृपया करके मुझे